नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेड के बाद बोले बघेल 33 लाख रुपए ले गई ईडी। मंतूराम केस की पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज भी ले गए। कल कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि 32-33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम ले गई है। इसमें मंतूराम केस की पेन ड्राइव भी है। करीब सुबह 8 बजे भूपेश और उनके बेटे चैतन्य की भिलाई 3 पद्म नगर स्थित घर पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी। दोपहर में कार्यवाही के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प भी हुई। अब कल कांग्रेस प्रदेश भर में ईडी की कार्यवाही के विरोध में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करेगी। मैं अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था, तभी ईडी की टीम आई। मैंने उनसे कहा कि उनका स्वागत है। मैं तो महीनों और सालों से उनका इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी, 3 बेटियां, बेटा, बहू, पोते और पोतियां यहाँ रहते हैं। हम खेती करते हैं। इस संयुक्त परिवार में हम 140 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हमारे पास वही था जो हमने घोषित किया था। उन्होंने इसकी जांच की। अलग अलग लोगों से 33 लाख रुपए नकद मिले। मेरी पत्नी, बेटे, बहू और बेटियों से हम खेती भी करते हैं और डेयरी भी चलाते हैं। इसमें स्त्री धन भी शामिल है। ऐसा माहौल बनाया गया कि नोट गिनने वाली मशीनें लाई गई। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रकम है। ये साफ है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लखवा ने सवाल पूछे और ईडी 8 बजे के भीतर उनके आवास पर थी। 8 दिन में ही जेल हो गई। मैंने विजय शर्मा से गरीबों के लिए आवास के बारे में पूछा। 4थे दिन वे मेरे आवास पर आ गए। चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापे पड़े हैं। 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है। चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भिलाई की नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल, किशोर राइस मिल दुर्ग, सुनील अग्रवाल, शैली ज्वेलर्स दुर्ग और बिल्डर अजय चौहान के यहाँ पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। जांच के दौरान भिलाई के पद्म नगर स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदेश के गृह मंत्री सवालों से घिरे हुए हैं। विधानसभा में सवालों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। भूपेश बघेल समर्थकों को लेकर कहा कि यहाँ पहुंचे और मेरा समर्थन करने के लिए सभी का धन्यवाद। मलकीत गेदू से जब पूछताछ हो रही थी तब मैंने कहा था कि अगला घर किसी का भी हो सकता है। देखिए, अगला नंबर मेरा ही हो गया। ऐसे में सभी को एकजुट होकर ही ये लड़ाई लड़नी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।